नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन, इट्स मी एपी। सो आज जानते हैं इमोशनल ब्लैकमेल के बारे में। क्या आप कभी इमोशनली ब्लैकमेल हुए हैं या आपको पता भी है कि आप कितने बार इमोशनली ब्लैकमेल हुए हैं? तो आज जानते हैं इमोशनल ब्लैकमेल के बारे में। इमोशनल ब्लैकमेल क्या है? एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जो कि हमारे करीबी यूज करते हैं हम पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। क्या होता है बेसिकली, ये इनडायरेक्ट ज्यादा होता है, डायरेक्ट कम होता है। तो आपको इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई चीज इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है तो हमें समझ नहीं आता है, बट कोई डायरेक्ट फॉर्म पे आता है तो हम ऑफकोर्स अटैक के लिए रेडी हो सकते हैं एक टाइम के बाद। ऑफकोर्स आप जब एक एज के बाद आते हो तो फिर आप अटैक के लिए रेडी हो सकते हो, लेकिन जब आप छोटे होते हो तो आपको वो भी समझ नहीं आता, और छोटे वे में आप ग्रो अप करते हो तो क्या होता है, आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं उनको आपके बारे में पता चल जाता है, उनको आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चल जाता है, उनको आपके वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है, उनके आपके पर्सनैलिटी, नेचर, वट एवर यू वांट टू कॉल, आपके बारे में पता चल जाता है। तो वो आपको यूज कर सकते हैं। सो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और इनका कोर थ्रेट ये होता है कि इफ यू डोंट एक्ट एज आई वांट यू विल सफर। अगर आप वैसा नहीं करते हो जैसा मैं चाहती हूं तो आपको अंजाम भुगतना होगा। थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, बट ये टीवी सीरियल स्टाइल जो चीजें होती है, कुछ चीजें लाइफ में ऐड रहती है जो कि हमें दिखती रही है। आपने अधिकतर देखा होगा टीवी सीरियल में ये सारी चीजें हो रही होती है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है, तो हम देख के समझ जाते हैं। बट जब हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है तो उसको समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत करीबी लोग कर रहे होते हैं और हमें ये समझ नहीं आता है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट और एक लाइफ में अंतर होता है। तो आपको इसको समझने की जरूरत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैकमेलर्स। एक क्रिमिनल ब्लैकमेलर होते हैं और एक इमोशनल ब्लैकमेलर्स होते हैं। क्रिमिनल ब्लैकमेलर्स आपको डायरेक्टली कहेंगे कि उन्हें कैश चाहिए, इसके बदले ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा। बट इमोशनल ब्लैकमेलर्स आपको टारगेट करते हैं आपके इमोशंस पे, आपकी इमोशनल वर्नेबिलिटीज पे, आपके मोरल्स पे। उनको पता होता है आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का, तो वो उसी पे अटैक करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि आप उस रिलेशनशिप की वैल्यू कितनी करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप जब समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं मैनिपुलेटिव हो रहा हूं या नहीं, या कोई मुझे कर रहा है कि नहीं, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है तो आपको अपने आप को एक थर्ड पार्टी के रूप में रखना है। क्या करना है? एक इंसान है और एक आप है। आप एक दूसरे को जो भी बातें हुई एंड ऑल दैट, फिर उसको आप समझेंगे कैसे कि आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो। आप अपने आप को एज अ थर्ड पार्टी देखना शुरू करो। जब दो लोग कर रहे होते हैं ना 6-9 की फाइट, तो कोई अगर तीसरा इंसान देखेगा एक डिस्टेंस से तो बोलेगा दोनों के दोनों बेवकूफ है क्या, ये 6 है ये 9 है। तो वैसे ही आपको इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हो या नहीं, तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस की जरूरत होगी, और ऑफकोर्स धीरे 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 आपको ये चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उनका मेन गोल ही ये होता है कि आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाए और अपनी डिजायरेबल स्टेट को पाया जाए, चाहे आप भाड़ में क्यों ना चले जाए। उनको आपसे फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इमोशनल ब्लैकमेलर्स के ऊपर ना फंसे आप, मतलब फॉल ना करें। डोंट फॉल फॉर इमोशनल ब्लैकमेल। आप उनके साइंस को पता करें, जो कि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, और आप अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलेंगे बाउंड्री कैसे सेट करें, आप कमेंट कीजिए बाउंड्री कैसे सेट करें, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड इमोशनल ब्लैकमेल को जो खत्म करना है, या इमोशनली फ्रीडम, चाहे किसी भी वे में इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत जो होती है, चाहे वो गिल्ट हो, फियर हो, किसी भी वे में, उसकी शुरुआत एक ही चीज से होती है, व्हेन यू स्टार्ट सेइंग नो मोर, एंड आप उसके टुवर्ड्स काम करना शुरू कर देते हो। आपको हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में गिल्ट, फियर नहीं रहता है। वहां पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, और आपको बाउंड्री सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बोलोगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मुझे तो मेरे घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते, बट दैट्स अनदर थिंग, जोक्स अपार्ट। बट अगर आपको इस वीडियो पर और इस टॉपिक, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल के ऊपर और जानना है, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। एनीथिंग रिलेटेड अबाउट साइकोलॉजी मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। शेयर कीजिए एंड अवेयरनेस क्रिएट कीजिए विथ योर सिबलिंग्स स्पेशली, क्योंकि आप सब सेम एज के होते हैं ऑलमोस्ट, एंड आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।